माता पार्वती जी एक बार बैठी थी और कुछ उनकी सेविकाएं जो सखियां हैं वो माता पार्वती से कहने लगी कि हे माता, देखो महादेव जी के तो कितने गण हैं। महादेव जी के नंदी, भृंगी, वीरभद्र, कार्तिकेय, कीर्तिमुख, कितने गण हैं और भी हजारों गण हैं। हे जगदम्बा, आपका कोई भी गण नहीं है? आप भी किसी को जो है उत्पन्न करो, अपने द्वार पर रखो। तो माता पार्वती इस प्रकार से सखियों की बात को सुन करके विचार की। पार्वती माता ने ध्यान से अपने शरीर के मैल से ही एक पुत्र का निर्माण किया। पुत्र का जब निर्माण किया, सभी सखियां हैरान हो गई। अब जो है उस पुत्र ने कहा, किम कार्यम विद्यते ते अद्य करवाणि तवोदितम् इत्युक्ता सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतं शिवा। पुत्र ने कहा कि हे माता, तुमने मुझे प्रकट किया है, बताओ मैं आपका क्या कार्य करूं। अब बहुत लोगों को शंका होती है। महादेव जी ने कहा मैं भोगी नहीं, भोग नहीं करूंगा, योगी हूं, योग से सृष्टि करूंगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है? माता पार्वती ने मैल से ही पुत्र को बना डाला। देवों की शक्तियां कर्तुम अकर्तुम शक्यम, सब करने में समर्थ होती हैं। अरे भाई, विचार किया जाए तो वीर्य भी तो एक शरीर की मल ही है। शरीर के 9 द्वारों से मल निकलता है। ये तो मुख्य मल हम लोग मूत्र मल को कह देते हैं। बाकी के भी 7 द्वारों से मल निकलता है, लेकिन वो थोड़ा सूक्ष्म रूप, जैसे नाक से, मुख से थूक इत्यादि, जीवा पर मैल इत्यादि। आंखों से भी देखो मैल निकलेगी। 7 द्वारों से भी, बाकी 7 द्वारों से भी मैल निकलता है। इन्हीं में एक मलवीर्य है जिससे कि शिशु की उत्पत्ति हो जाती है। बाकी मल भी इसी प्रकार से माता पार्वती ने अपने तपोबल से, अपने शरीर के और मैल से कर दिया उत्पन्न। क्योंकि देवता लोग सब कुछ कर्तुम शक्यम, सब करने में समर्थ होते हैं और सब ना करने में भी समर्थ हो जाते हैं। बालक बड़ा पहलवान प्रकट हुआ। बालक बड़ा पहलवान प्रकट हुआ।
उसने कहा माता मुझे आज्ञा दीजिए, किस लिए प्रकट किया है, मैं क्या करूं? माता पार्वती ने कहा, हे तात क्षिणु मद्वाक्यम द्वारपालो भवा अद्य में मत पुत्रस तम त्वम मदीयो असि न अन्यथा कश्चिन अस्ति में। तुम जो है बेटा मेरे द्वारपाल बन जाओ, सदा के लिए मेरे द्वारपाल, तुम मेरे पुत्र हुआ करोगे और मत पुत्रस्त्वं मदीयो असि न अन्यथा कश्चिद अस्ति। और तुमसे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। बिना मदाज्ञा मत पुत्र नैवान्य मद गृहांतरम। बेटा द्वार पर बैठ जाओ, जब तक मैं आज्ञा नहीं करूंगी किसी को अंदर नहीं आने देना। कोपी क्वापी हठातात सत्य भवे तन्मयोदितम् इत्युक्त्वा च ददौ तस्मै यष्टिं चाति दृढ़ाम मुने। इतना कहकर माता पार्वती ने एक यष्टि दे दी, सोटी, बड़ी पक्की सोटी दे दी। कह लो कोई भी आए छोड़ना नहीं, मेरी आज्ञा के बिना अंदर कोई नहीं आना चाहिए। चलो जी बात हो गई, ठीक है भाई। बालक बैठ गया। महादेव जी गनु के साथ गए थे बाहर। जब बाहर से आए तो आगे आगे गन चल रहे हैं, हटो हटो हटो, महादेव जी आ रहे हैं। अब गनु ने क्या कहा, अरे हटो बालक। बालक ने कहा देखो खड़े हो जाओ यहीं पर, जब तक मेरी माता की आज्ञा नहीं होगी तब तक कोई भी अंदर नहीं जाएगा। गनु ने समझाया, अरे महादेव हैं, पार्वती पति। गणेश जी ने कहा, भाई मैं कहता हूं बिना माता की आज्ञा के कोई अंदर नहीं जाएगा। तुम लोग कमाल है, सुनते नहीं हो। माता की पिता की आज्ञा है सर्वोपरि, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। गनु ने महादेव जी को कहा, नंदीश्वर ने, वीरभद्र ने, अरे महाराज ये मानता ही नहीं है, कहता है कोई भी नहीं, किसी की बात नहीं चलेगी। महादेव जी ने कहा, अरे गनो उठाओ, पटको परे, उठाओ इसको, परे पटको और चले अंदर। गन गए, वीरभद्र, नंदीश्वर, कीर्तिमुख, सबके साथ युद्ध शुरू हो गया। अकेले गणेश जी सब गणों को पराजित कर दिए,
सब गणों को पराजित कर दिया। सब पराजित होकर के महादेव जी के पास गए। कहने लगे महाराज, हमारी किसी भी गण की चली नहीं उसके पास। भगवान शंकर भी लीला कर रहे थे कि भाई मैं गणेश को इतनी शक्तियां दूंगा, बाकी गण कहेंगे अपने पुत्र को इतनी शक्तियां दे दी, हमें वरदान नहीं दिए, तो लीला कराओ, उसकी शक्ति बनाओ, फिर उन्हें जो है दो, इनको बुरा नहीं लगे। फिर और गण बचे थे, उन्हें कहा भाई जाओ, एक बालक को तुम लोग हरा नहीं पाए। गए, खूब उन्हें युद्ध शुरू हुआ, लेकिन अकेले गणेश जी महाराज ने सब गणों को फिर हरा डाला। इधर आकर के जब भगवान शिव से कहते हैं, भगवान शिव ने कहा फिर आगे जाकर, अरे बालक हटो भाई, क्यों तुम व्यर्थ में सबको परेशान कर रखा है। मूर्खो से तुम न जानामि शिवो हम गिरिजापति, स्वगृहम यामि रे बालक, निषेध से कथम ही मम। अरे बालक तुम क्या मूर्ख हो? मैं गिरिजापति हूं, शिवोहम, मैं शिव हूं, स्वगृहम यामी, मैं अपने घर में जाऊंगा, और तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? इत्युक्त्वा प्रविशन्तं तं महेशं गणनायका, क्रोधं कृत्वा ततो विप्र दंडेन अवाडयत पुनः। महादेव जी आगे बढ़ने लगे। बालक ने कहा, महाराज तुम शिव हो, गिरिजापति हो, चाहे कुछ हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो। मेरी माता की आज्ञा है, मेरी माता की आज्ञा है, चुप खड़े हो जाइए। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो। तथा शिवश्च संकृतो गणनाज्ञा पयन्ति जाहन, को वार्य वर्तते किंच क्रियते पश्यताम गणाहम। अब इधर जो है महादेव जी उसके बात को सुन करके एकदम क्रोध में आ गए। इत्युक्त्वा तु शिवस्तत्र स्थिताः क्रुद्धो गृहात् बहिः। गुस्से में आकर के महादेव जी आगे बढ़े। ब्रह्मा जी कहते हैं, घनास्ते क्रोध संपन्नास तत्र गत्वा शिवा गया। अब जो है हे नारद, उस समय गणेश जी महाराज भी क्रोध में आ गए, महादेव जी के साथ बाकी गण भी क्रोध में आ गए, और हाथ में लाठी लिया हुआ पार्वती पुत्र गणेश
महादेव गनु को सबको ललकार रहा। भगवान शिव आश्चर्यचकित होकर के कहने लगे, अरे क्या इसके उल्टे दिन आए हैं लगता है। बाद में जो है ब्रह्मा जी कहते हैं, सब शिवगणों को कहा महादेव जी ने, अरे टूट पड़ो, इसे हटाओ। लेकिन गणेश जी महाराज ने उस यष्टि के द्वारा मार मार कर सबको भगा दिया। कईयों को तो प्राण ही उतार डाले और निर्भय होकर के द्वार में गणेश जी महाराज बैठ गए। ये देख करके गनु की मृत्यु महादेव जी को गुस्सा चढ़ा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ करके गणेश जी महाराज कहने लगे, तुम कोई भी हो, मेरी माता की आज्ञा चलेगी, नहीं जा सकते। महादेव जी के साथ ही भिड़ गए। अब क्या हुआ, महादेव जी ने त्रिशूल से उसका सिर ही उतार दिया। गम 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 गणपते नमः। इधर माता पार्वती को मालूम पड़ा। सखियों ने कहा, यह बात हो गई, माता पार्वती चंडे का रूप धारण कर ली, आग बबूला हो गई, पूरी त्रिलोकी का नाश करने के लिए तैयार हो गई। पूरी त्रिलोकी का नाश करने के लिए इतनी क्रोध में भर गई। जो सामने आए सब भस्म, जो सामने आए सब भस्म। देवता लोग आ गए सभी, माता पार्वती की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे महेशानी प्रसन्नो भव, प्रसन्नो भव, अरे हम पर प्रसन्न हो, अपने क्रोध को शांत करो, शांत करो। लेकिन माता पार्वती ने कहा, देखो मेरे पुत्र को जीवित करो, नहीं तो तब तक मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब इतने क्रोध में भर करके सारी त्रिलोकी कांपने लगी, डगमग डगमग डगमग। जगत जननी चामुंडा दुर्गा सारे जगत का नाश करने के लिए तैयार हो गई। किसी की माने ही नहीं, किसी की भी सुने ही नहीं। कहते हैं तभी महादेव जी देखे कि ये तो बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिए। अरे देवताओं की भी मानी नहीं, ये तो त्रिलोकी का नाश कर देगी। महादेव जी आगे, उसके आगे जाके रास्ते में लेट जाते हैं। जब महादेव जी के ऊपर पार्वती का पांव पड़ता है, तब काली एकदम स्तंभित हो जाती है, घबरा जाती है। कई जगह फोटो होता है ना दिया हुआ, कई तो और अर्थ निकालते हैं। महादेव जी केवल उसको रोकने के लिए उन्हें मालूम है कि मेरा अतिक्रम तो करेगी नहीं,
पांव पड़ते हुए घबरा गई। अरे मैंने कहां रख दिया? वहीं पर रुक गई, वहीं पर स्तंभित हो गई। तब देवताओं ने काली की स्तुति की। हे देवी, हे जगत जननी, सारे जगत पर जब कष्ट आता है तुम ही उनकी माता रक्षा करती हो, पालन करती हो। देवताओं ने स्तुति की तो काली ने कहा, देखो मेरे बालक को जीवित करो, वर दो, सर्वश्रेष्ठ वर दो, तब मेरा क्रोध शांत होगा। तब महादेव जी ने कहा, अरे लाओ भाई, सिर तो छेदन कर दिया था, कोई सिर काट करके लाओ। महादेव जी कहने लगे, गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया जाए। गन गए, उन्होंने जाकर के हाथी देखा, हाथी के सिर काट के ले आए और ला करके गणेश जी के सिर पर जोड़ दिया। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय।